नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा समाचार। मैं हूं आपके साथ भीम दुबे। अभी हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर के दक्षिणांचल में थाना बास गांव के अंतर्गत जयंतीपुर ग्राम सभा में। जैसे कि आप लोग सभी लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही के 10 दिन पहले एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, जो कि उसके हाथ और पांव बांध के उसकी लाश जो है वो पोखरे के पास मिलती है। और उस पर क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई, यहाँ पे हमारे साथ घर के लोग पीड़ित पक्ष मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके द्वारा क्या एक्शन लिया गया और प्रशासन ने इनको क्या आश्वासन दिया कि अभियुक्त गिरफ्तार हुए या नहीं हुए। हमारे साथ हैं, नाम पूछ सर, आपका नाम क्या है? सुनील कुमार जी। जैसा कि अभी घटना को हुए लगभग 2 हफ्ते हो गए होंगे पूर्णतः। 16वां 17वां दिन है आज। 16वां 17वां दिन है। आपके द्वारा प्रशासन के द्वारा क्या अभी तक कार्रवाइयाँ की गई है इस पे? और अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, चूँकि हम थाने का हर दूसरे दिन तीसरे दिन जाते हैं। एसओ महोदय से, थाना चौकी प्रभारी से पूछा जाता है, सर इसमें क्या हुआ। वो लोग यही कहते हैं कि एविडेंस अभी खोजा जा रहा है, साक्ष्य खोजा जा रहा है। इसमें जो है कि लोगों को बुला के पूछा जा रहा है। अभी आपको पर्दाफाश कर दिया, जो भी घटना को अंजाम दिया उसका पर्दाफाश कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी हम लोग के नॉलेज तक नहीं आई है कि क्या हुआ है इस मैटर में हुआ। जैसा कि ऐसा देखा जा रहा है, उस दिन घटना की जानकारी पूर्णतः हमारे दर्शक हैं वो पूरी तरह से नहीं जान रहे हैं। तो जो 14 तारीख की घटना ये हुई है, उस दिन कब आपको पता चला और कब से ये मतलब घर से लापता हुए थे, जरा उसके बारे में हमें बताएं आप। घर से ये लगभग 3 साढ़े 3 बजे जो है कि गए थे वहाँ घुट्ट पर अपने गाय को लगाने के लिए। और गाय को लगाने गए, गाय जो है कि घारी में से निकाल के नाद पे बांध दिए थे। और ये जब हमारी सिस्टर इंतज़ार की काफ़ी देर तक, आधे घंटे तक नहीं आए, तो उन्होंने जग करके वहाँ गई तो कहें अभी आए तक नहीं। तो वहाँ जाने पे पता चला वो है ही नहीं। फिर अपने बच्चों को जगाई, अपने बच्चों को जगा करके खुजवाना स्टार्ट की। गांव के भी, मोहल्ले के भी लोग धीरे धीरे जग गए थे। सब लोग मतलब आ करके सहयोग करना स्टार्ट किए, खोजना स्टार्ट किए। मुझे भी लगभग हम जानते हैं 6 साढ़े 6 बजे तक, 6 बजे मेरे पास फ़ोन चला गया था, 6:15 बजे तक। तो मैं मतलब मेरा घर यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है। मृतिका से क्या संबंध है आपका? मृतिका हमारे जीजा थे। और जब हमको पता चला तो हमने भी, हम और हमारी वाइफ दोनों लोग वहाँ से चल दिए। फिर आए यहाँ। हमारे आने के बाद मतलब जब हम आए तो लगभग 8 सवा 8 हो चुका था, 8 बज चुका था। तो जब हम लोग भी आए, कुछ खोजने वोजने लगे, तब तक एक लड़का यहाँ उसी बीच में एक आया लड़का। और उन्होंने उनका चप्पल और गमछा एक पोखरे पे बताया कि किसी को मिला था, वो हमको बताए हैं। उसी के आधार पर हम लोग पोखरे पे गए। फिर पोखरे पे उनसे बुलवा के पूछा गया कि कहाँ आपको चप्पल और गमछा मिला था। तो उन्होंने जो लोकेशन जगह बताई, उसी के आधार पर पोखरे में हम लोग 3-4 लड़के घुसे, अंदर घुसाया गया। घुसने के बाद तब उनको बॉडी बरामद हुई। बॉडी को देख करके निकाला गया। बाहर निकालने के बाद फिर वही 112 पे फ़ोन किया गया, पुलिस को सूचना, पुलिस आई तो उस बॉडी को यहाँ घर पर लाया गया। फिर यहाँ पंचनामा बना के सील मोहर कर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। क्या उनकी इससे पहले किसी से विवाद या दुश्मनी इस तरह की भी चीज़ें थी क्या? हाँ, उनके विवाद, उनके पटदार के ही ज़मीनी रंजिश काफ़ी दिन से चल रहा था। ज़मीनी मतलब हिस्से को लेकर के, ये कि हमारा यहाँ तक है। कौन थे पटीदार का? आपका क्या नाम था जिससे विवाद की स्थिति बनी हुई थी? जैसे जो इससे विवाद की स्थिति बनी हुई थी, उनका संजय पुत्र गैसनाथ हैं। और देवीदीन सना बिरजा हैं। छोटे लाल सना शायद केदार हैं। ऐसे ही नाम जो नामजद किया गया है, मुकदमा जो लिखा गया उसमें नामजद है। इन लोगों को अभियुक्त भी बनाया गया है? हाँ, अभियुक्त भी बनाया गया है, वही अभियुक्त भी हैं। और उस घर की 2 महिलाएं हैं, जिनका नाम सुनीता पत्नी सुरेंद्र और होसिला पत्नी देवीदीन बताया गया है। वो भी इसमें शामिल थी, इस सारे हत्याकांड में वो शामिल हैं। लेकिन गलती से उस तहरीर में उस समय नाम नहीं पढ़ पाया था, लेकिन बाद में एसओ महोदय को इससे अवगत करा दिया गया है। और उनका एक भाई है जो होमगार्ड है, उसी के सह पे वो महिला सारा काम करती कराती है। और यहाँ इन लोगों से झगड़ा मार हमेशा कई बार की तो वही महिला अगवा करके करती है अपने भाई के, मतलब वो पे उसका भाई। अच्छा। हमारे साथ जो मृतक हैं, उनके बच्चे और उनकी वाइफ भी हैं मौजूद। उनसे पूछते हैं आखिर उस दिन जो पूरी घटना हुई थी वो किस तरीके से इन लोगों को पता चला और क्या इससे पहले ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। उनसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है? प्रिया। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन तो सुबह उठे थे 3 बजे, लगभग 3 बजे उठे थे गाय लगाने के लिए। मम्मी से बोल के गए जा रहे हैं गाय लगाने। मम्मी बोली ठीक है, रोज़ाना जाते थे। मम्मी बोली ठीक है जाइए। उसके बाद गाय लगाएं। गाय लगाने के बाद उनका पता नहीं चला।
तो रोज़ाना कहीं जाते नहीं थे। तो मम्मी हम मम्मी बाबू को जगाए तो बाबू उठा नहीं सुबह में। तो फिर हमारे पास आए तो कह रहे हमसे बोली था, हम उठ गए तुरंत। हम बोले कहीं गए होंगे घूमने, वैसे तो कभी जाते नहीं हैं। तो 1 आध घंटे हम लोग देखे इधर उधर। उसके बाद बाबू को जगाए। सबसे बड़ी हैं जी, बाबू को जगाएं उठने के लिए। तो बोल के डांट के उठाएं। तो गया बाइक लेकर घूमने। बोला जा रहे खेत में देख लेंगे, इधर उधर देख लेंगे, नहीं मिले। उसके बाद कुछ गांव के लिए चाचा लगेंगे, वो सब ढूंढने लगे। कुछ देर के बाद में 3-4 घंटा खोजना बहुत स्टार्ट किया। हम लोग बहुत खोजे, रोए गाय बन खोजे। उसके बाद खोजने के बाद एक लड़का, वो जो गमछा मिला, चप्पल मिला, उसका मतलब फ़ोटो खींच के लाएँ। बोल रहे हैं देखो ये तुम्हारे पापा का है। तो हम लोग चीन के लगे रोने। बोले हाँ मेरे पापा। तो बोल रहे हैं सब पोखरे के पास बगल में मतलब वहाँ पर रखा गया था। तो वहाँ पर इससे पहले क्या इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, या इस तरह की कोई घटना इससे पहले हुई थी क्या? नहीं। विवाद या झगड़ा? हाँ, झगड़ा हुआ था। कब हुआ था? 11 तारीख को, संडे के दिन। अच्छा, इससे हाँ, पहले जमीन मतलब के विवाद हुआ था। जमीन का हाँ, विवाद हुआ बस था? वही जी, जमीन के लिए मतलब क्या झगड़ा वो किस हद तक था? गाली गलौज तक? गाली गलौज था, धमकियाँ भी थी। अच्छा, धमकियाँ क्या थी? धमकियाँ ये थी कि हम, कोई कह रहा था कि हम 50,000 देंगे, कोई कह रहा था 1 लाख देंगे। अच्छा, रंजिश के तहत मतलब उनकी हत्या करने का प्रोग्राम पहले से ही उन पहले लोगों ने था। रच लिया था। धमकियाँ पहले ही थी कि हम इनको यहाँ रहने नहीं देंगे। ये यहाँ के निवासेदार थे। इनको इनके बुआ गोद ली थी, ये निवासेदार थे। इनको बार बार यही धमकी, इनको रहने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे, बिलसने नहीं देंगे। ये तमाम चीज़ें कई बार हो चुकी थी। यानी कि एक जमीन के विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है इस तरह की गलत तरीके से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक व्यक्ति जिसका परिवार एकदम आप देख रहे हैं कि इस तरीके से गरीबी से जूझ रहा हो और एक ज़मीन के विवाद की वजह से उसकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ पे हमारे साथ आप देख सकते हैं भारी मात्रा में लोग हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या मामला था उस दिन। आप हमारे साथ मृतिका के पत्नी हैं, उनसे पूछते हैं। जी, अपना नाम बताएं। साधना। क्या हुआ था उस दिन घटना, जैसे कैसे हुआ ये? कैसे हो, जब 3 बजे उठे तो चल गए, कहा कि हम जाते हैं पूजा, गाय लगाए हैं। हम कहें ठीक है जाइए। तो गाय लगाने के बाद हम 1 घंटा के बाद हम खोजे तो जाते हैं सीधे वहाँ तक, हमारा हैया नहीं। हम कहनी बाबू पापा कहाँ गए? तो बाबू कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं, पापा वहीं वहीं कहीं। पूरा हम खोज लिए, लैटून घर सब खोज लिए। तब अपने बेटी के जगह कि बहनी पापा नहीं है। कहते ठीक है मम्मी खोजो कहाँ पापा। हम कहने देखो, फिर अगल बगल में खोजे, नहीं मिलेगा। फिर लड़का की जगाए कि बाबू गाड़ी ले लो, देखो कहाँ पापा हैं। तो के कहता है अरे कहीं बैठे हैं, कहीं बातचीत करते हैं कोनो ऐसी थी। हम कहनी नहीं, रोज़ नहीं जाते हैं, आज कैसे चल गया। ओकरे बाद सब 8 बजे ले खोजे। वो जब वो लड़का चप्पल ले आए हैं, नोछा ले आया, तब वो चीने। तो बच्ची कहती हमारी पापा पर चप्पल है। हम कहनी हाँ चप्पल नहीं पापा। कहा नहीं मम्मी पापा चप्पल। हम कहनी अब पापा चप्पल वहाँ कहाँ चल गया। तब सब जाके तब वहाँ खोजने पे, वहाँ जाके देखें तो हाथ पैर बांध के पूरा अधे से तब निकाले है। क्या पुलिस द्वारा अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई क्या? और गिरफ्तार करके उचित से उचित कार्रवाई करे, ताकि इस परिवार को जो है कि शांति मिल सके। ये परिवार जो डरा सहमा हुआ है, वो इसके अंदर से भय ख़त्म हो सके। क्योंकि ये लोग पूरा परिवार कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, निकलने के लिए जो है कि डर रहे हैं। इनका एक ही लड़का है कि आगे आने वाली इनके पति के साथ ऐसा हो सकता है, तो इनके बच्चे के भी साथ ऐसा हो सकता है। उनको जरूर कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। मिलना चाहिए, जो भी हो उसको मिलना चाहिए। धर्मदास नाम है। हमारे साथ और अन्य लोग भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? अनूप कुमार। जी, आप क्या कहेंगे? हम यही चाहेंगे प्रशासन से कि उनको जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए, इस परिवार को सुरक्षा मिल सके। क्योंकि ये लोग इतना सदमे में हैं, हम लोग रिश्तेदार हैं, कब तक इन लोगों की पैरवीकारिता करते रहेंगे। क्योंकि अगर आप लोग न्याय नहीं दिलवा पाएंगे तो हम लोग पूरे परिवार समेत आत्महत्या कर लेंगे। तो ये बताइए इस परिवार का कौन है? 8 परिवार, 8 सदस्य हैं इनके परिवार में। 4 बच्चियां हैं, चारों शादी के योग्य हैं, 1 लड़का है। इनका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? और अपराधी लोग जो है ऐसे घूम रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं है। हत्या करने के बाद अभी तक कहीं ना कहीं अगर इस तरह की चीज़ें रहेंगी तो अपराधियों का भी मनोबल बढ़ता रहेगा। बढ़ ही रहा है। अब कैसे बढ़ेगा? आज 15-16 दिन का दिन हो गया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई दबिश नहीं। यहाँ तक कि हफ्ते दिन से लगभग हो गया, हफ्ते दिन यहाँ पर पुलिस भी नहीं आई। इस परिवार का खबर लेने तक नहीं आए लोग कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। कहने पे हम लोग जाते हैं। अब महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, 1 लड़का है, उसको देर सवेर घर से निकलने नहीं दिया जाता है। बताइए, धमकियां भी मिल रही हैं कि एक ही बच्चा है, उसको कब तक रखा के बैठेंगे। सही है भाई, अब हमारा एक ही लड़का है, कब कौन दे रहा धमकियां? इनके गाँव के लोग जो विपक्षी हैं,
जिनकी कारनामा है जो अभी यहाँ से बताया गया है। अब तो उनका हम नाम तो नहीं जान रहे हैं, ऐसा सुनने के लिए मिल रहा है। के अमरा समाचार से भीम दुबे, नमस्कार।